अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ साद फ़ारूक। और आज के दिन बहुत से कमेंट्स जो मुझे आए हुए थे पाकिस्तानी और इंडिया के जो लोग मुझे देख रहे हैं कि आप घर का नक्शा बनाएं और उर्दू में लेक्चर को या हिंदी और उर्दू में लेक्चर आप दें। तो इसके बारे में मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू आज देता चलूँ कि आप घर का नक्शा कैसे खुद बना सकते हैं। तो वेरी इजी है, बहुत आसान है। ऑटोकैड का वर्जन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ये आप कैसे बनाएंगे। तो ये जो मेरी जगह है 30 बाय 60 फीट, जो कि जगह का तयन है, जो कि प्लाट है मेरा। तो आपका प्लाट किसी भी नोयत का हो सकता है, वो तिरछा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, ठीक है। उसकी मतलब कोई भी मतलब किस्म हो सकती है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लाट है। तो हमें जो प्लाट हम बनाते हैं वो हमेशा स्क्वायर पे ही बनाते हैं, क्योंकि प्लाट की भी नोयत हो जाती है। क्योंकि अगर प्लाट आपके पास तिरछा आ जाए तो फिर उसको पहले आपने एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसको आपने पहले प्रॉपर उसको सीधा करके फिर आपने उसके ऊपर घर का नक्शा बनाना होता है। तो घर का नक्शा बनाना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरा प्लाट है वो 30 बाय 60 फीट, तो ये बिल्कुल सीधा है। तो अगर आपका प्लाट तिरछा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ड्रा कर रहा हूँ प्लाट ये तिरछा है, तो आपने इसको पहले सीधा करना होगा, चारों साइडों को आपने इसकी सीधा करना होगा और इसके बाद आपने इसके ऊपर काम स्टार्ट करना होगा। जैसे ये मेरा स्क्वायर में है, ऐसे ही आपने इसकी बाउंड्री क्रिएट करके आपने इसको बनाना होगा। तो अब चलें, सीधा प्लाट है तो मैं शुरू करता हूँ। क्योंकि हमने चारों साइडों से इसके ऊपर 5-5 फीट का ऑफ साइड देना है। तो ये 5 फीट का मैंने चारों साइडों पे ऑफ साइड दिया है, इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इसका फासला मैंने 5-5 फीट जो कि 60 इंच बन रहा है, मतलब 12-5 60, एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो ये 60 इंच बता रहा है, क्योंकि मैंने जो मेजरमेंट्स है वो मैंने इंचज़ में ली हुई है। तो ये आपको बता रहा है कि चारों साइड से मैंने इसको किया है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं पोस्ट भी बनाना होगा, तो इस वजह से बाकी का हिस्सा मैं इसका ट्रिम कर देना चाहता हूँ। तो एक्सेल लाइन में ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेल लाइन में लगा लिए। उसके बाद क्योंकि मैं सबसे पहले डोर बनाऊँगा, तो मैंने एक्सेल लाइन लेके अब 1 फीट बाय 1 फीट का जो बाहर वाला कॉलम होता है वो होता है 1 फीट बाय 1 फीट। तो 1 फीट बाय 1 फीट मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ 12 इंच बाय 12 इंच, क्योंकि जो घर का मेन कॉलम होता है जिस पे हमने डोर लगाना होता है वो 1 फीट बाय 1 फीट का होता है। तो ये मैंने इसको 1 फीट दे दिया है। और दूसरा जो 1 फीट है आपने अंदर की तरफ उसको ऑफ साइड देना है, क्योंकि आपने अपने बाउंड्री जो आप मुतय्यन करेंगे, आपके घर की जो बाउंड्री होगी उसके बाहर आपने नहीं जाना, ठीक है। तो आपने इसके अंदर ही आपने ये बनाना है। तो ये मैंने 1 बाय 1 फीट का कॉलम जो कि ड्रा आपके सामने किया है यहाँ पे। और इसी को मैं आप दूसरी साइड पे भी पेस्ट करूँगा, दूसरी साइड पे भी, क्योंकि 2 कॉलम है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए आप और इसको कॉपी करके दूसरी साइड पे ले जाइए। तो ये इसको मैंने बना दिया है। इन एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जो दरवाज़े का डिज़ाइन है वो आप किसी भी तरह का रख सकते हैं, कोई भी आपका डिज़ाइन हो सकता है। मतलब जो आपने इसको देना होगा डोर को जो आपने शो करने के लिए, ठीक है। सिंबल्स कोई भी हो सकता है। और अब मैं यहाँ से लाउन ले लिया है, फ्रंट लाउन 15 फीट। तो 15 फीट जो है मैं ये फ्रंट लाउन लूँगा, और क्योंकि इसके बाद जो पीछे जो हिस्सा आएगा वो मेरा कवर्ड एरिया होगा, जिसमें रूम्स बनाऊँगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 15 फीट मैंने ले लिया है। और अब मैं सबसे पहले, क्योंकि एक घर होता है जिसमें 2 बेडरूम्स, एक किचन, एक बाथ और एक ड्राइंग रूम मैंने बनाना है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही करता हूँ, यहाँ पे अब मैं सेंटर में एक लाइन लगा लूँगा, क्योंकि 2 बेडरूम्स बनाने हैं मैंने सबसे पहले, तो इसलिए मैं इसके सेंटर में लाइन ले लूँगा। तो अब यहाँ पे मैं ऑफ सेट देता हूँ इसको। 12 बाय 13 के भी बेड हैं, और जो स्टैंडर्ड साइज़ है बेड का वो मतलब जो 7 मरले भी है, क्योंकि अगर आप विलेज में बनाते हैं घर तो उसका एरिया काफ़ी खुला होता है। तो अकॉर्डिंग टू उसके पैरेलल आप सिटी में घर बना रहे हैं तो उसका एक कवर्ड एरिया आपका डिफरेंट होगा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो अगर आप विलेज में बायलाज नहीं होते, क्योंकि सिटी में बायलाज होते हैं, ठीक है। शहर में अगर आप नक्शा बना रहे हैं तो वहाँ पे बायलाज होते हैं सोसाइटीज़ के, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अब इसको ऑफसेट दे देता हूँ 13 फीट का। तो ये यहाँ तक आ गया है जी। तो 9 फीट की जो वॉल्स हैं वो मैंने रखनी है। अब अगर यहाँ से 9 इंच, क्योंकि वो आपने बाहर की तरफ ऑफ साइड देना होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने रूम का साइज़ तो बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए। तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। और 9 इंच की वाल यहाँ पे भी आएगी। तो अंदर की तरफ मैंने देनी है इसको, जो वाल्स हैं इनको जॉइंट कर लेना है। मैंने जॉइंट की कमांड है, दोनों को सिलेक्ट करके आप इस तरह भी जॉइंट कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके जे इंटर करके जॉइंट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, जे इंटर किया और ये जॉइंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि पकड़ के भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो सीधा हो, ठीक है। लेकिन सहल तरीका जे इंटर जॉइन होगा, जॉइंट का होगा। और इसको हम फिर इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। और इसको मैं भी जॉइंट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ट्रिम करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी मैं ट्रिम करके जॉइंट कर दूँगा। अब हमें वाशरूम्स के लिए जगह चाहिए, तो वाशरूम्स जो होंगे वो दोनों बेड के साथ 2 अटैच बाथरूम होंगे। तो वो उसमें आपकी है कि आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डोर डिज़ाइन कर दूँगा। और 6 इंच आपने लाजिम रखना है यहाँ पे समा का जो है इसका चौकाट का, जो कि आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि 6 इंच, क्योंकि दरवाज़ा जो आपका लगेगा तो 6 इंच यहाँ पे वॉल होनी चाहिए आपकी, जिसमें दरवाज़ा का फ्रेम जो है वो एडजस्ट होगा। तो इसको मैंने यहाँ से दोनों तरफ ट्रिम कर दूँगा। और जो वाशरूम है, क्योंकि ये हमारे पास 135 है, ये लगभग होगा हमारा तकरीबन 12 फीट। और ये हमारा तकरीबन है 106 इंच। तो विच मीन्स कि अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि ये 106 फीट, क्योंकि ये इंचज़ में है सारी डिमेंशंस, और जो कि फिट्स में हैं सारी डिमेंशंस। तो इसको अगर आप इक्वली करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ से 106 इंच है और ये 135 इंच है। तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ से, क्योंकि मैंने जो शीट सेट है वो जो मैंने की है वो इंचज़ में की है। तो इस वजह से ये जो हमारी शीट सेट हुई है इंचज़ में, इसलिए वो एक बता रहा है। अब ये मैंने इसको शीट को सेट कर लिया है फिट्स में। तो ये अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन में बता रहा है 8 फीट, और ये आपको बता रहा है 11 फीट, मतलब कि 12 फीट। तो आपने 9 इंच की वाल दी तो 9 इंच माइनस हो गए 12 फीट्स में से, तो पीछे 11 फीट और 3 इंच जो कि इसकी डिमेंशन है वो यहाँ से क्लियर डिमेंशन वो यहाँ तक है। तो अब मैं वाशरूम बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैंने 4 बाई 5 का, क्योंकि ये 5 फीट ऑफसेट मैंने दिया, और यहाँ से यहाँ तक 4 फीट में लूँगा। 4 बाई 5 का मैं जो कि है वाशरूम है वो मैं बनाऊँगा। आप वाशरूम्स यहाँ भी बना सकते हैं, इस जगह पे भी, मतलब अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से भी अगर मैं ऑफसेट दूँ 5 फीट का, तो उससे आपको वो प्लेस भी बच जाती है इस साइड में। लेकिन जो सही तरीका है वो वहाँ पे ही अगर आप बनाएं तो वो सही है, क्योंकि ये 5 फीट 5 इंच जगह है हमारे पास। तो इस से जो रूम की लोकेशन है थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ वाशरूम, जहाँ पे 5 फीट का ऑफसेट मैं दूँगा यहाँ से यहाँ तक, और 4 फीट का ऑफसेट, क्योंकि दोनों रूम्स में मैंने वाशरूम्स बनाने हैं।